ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं विश्वेशां परिवर्तकं सद्धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारणमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्णश्रावकाचार्यनामधेयम्। तस्य गुरुग्रन्थादस्य सर्वज्ञदेवास् तत्कृतिग्रन्थास्य गणदेवास् तेषां वचनानुसारमासात् श्रीमद् आचार्यप्रवर्षे समन्वयदेवेचितं मङ्गलं भगवान् हरियो मङ्गलं भगवते मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीवनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोटिर्लक्षाणि श्रीशतकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यो नेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि परमन्तवासियत्रं प्रणमामि बद्धचित्तो सुतनानो मुनिंसिंसा इच्छामि वन्दे सुरवती कामसुरसारजु अम्बों बकैने पापुलिकैने सुतपरमामि ओवचुनिया चेव सुतपैने ममानि सयकलम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि लोकमको वहियाम् श्रीगणं समालिमनं जीवन संपत्ति हो नमस्ते भगवान स्वामी नमस्ते श्रुतजलधिपालकेभ्यः सफलमतिः भावना पटुमतेभ्यः सुचरितसपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वेश्वरसमर्थे पंचविहाचारकर्मसन्निधे श्रीसानुग्रहविषये कुर्वन्ति सञ्जमेन कथन्ति संसारसागरं घोरं चिन्तन्ति अर्थकर्मं जन्मन्मरणं पापविद्धि ते नित्यं तन्मन्त्रो नमितः ध्यानामि योगाकुलं शङ्कर्मामि दासको धन्यनां साधु व्यासादरम् शीलप्रावरणां गुणप्रहरणां चन्द्राचतेजोदिता मोक्षपालपाठपाठनमया प्रीणातु मां साधवं गुरुवाकान्तो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्राणवरुणेना मोक्षमार्गोपदेशकः समयानि संदर्शन संचयतानि पंचविहार
आचार्यम् आर्यविराजम् आराधेशुनानं देशानं भुवच्छायानं हिरण्यगुणपालयानं सर्वसावनं जयेश्वरं षड्जेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि कपोकमको वैनां सुदैवमनं समायणं जीवसम्पत्ति ॐ नमः नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते दीक्षयामि समीचीनं धर्मं कर्म निर्वहणम् योद्धरित्युत्तमे सुखे सर्वदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भववर्तति श्रद्धानां मंगलाचरण में आचार्य ऐसे परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने पुरुषार्थ के द्वारा उन पापों को नाश किया, चार घाती कर्मों को नाश करके उन्होंने यद विद्या दर्पणाय थे, अरे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान होने के बाद सालोकानां त्रिलोकानां तीन लोक को एक साथ उन्होंने जान लिया। जानने के बाद भी प्रभावित नहीं हुए। पर वस्तु कर्म का बंध मानेंगे तो सबसे ज्यादा कर्म का बंध किसको होगा? केवली को होगा। लेकिन पर वस्तु में जो ममत्व है वह कर्म बंध का कारण है। इसलिए अमृतचंद महाराज जी ने समय साल कक्षा में बताते पर वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं, और पर वस्तु कर्म का बंध का कारण होगा तो सबसे ज्यादा किनको होगा? केवली को होगा। पर वस्तु होते हुए भी पर पदार्थ जो प्रभावित नहीं है, जो आत्मस्थ है, वह कर्म का बंध को प्राप्त नहीं करता। ये बता के उन जैसे बनने का लक्ष्य मंगलाचरण ने किया। और कल हम लोगों ने अनादिकालीन हमारा जो संसार में हम दुखी है, उस दुख का कारण अपने अपने कर्म ही पहला अपने को स्वीकारना ही पड़ेगा। और ये कर्म प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण में क्या कर सकता है? कर्म का बंध करता ही। बिना कर्म बंध से कोई भी जीव नहीं जी सकता। इसके लिए आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद आचार्य कर्म कांड में बताते हैं कि पड़ी समयम संवर्गम तपता सपिंड जलम। इस उदाहरण को याद रखेंगे। कर्म का नहीं पड़ा तो चलेगा। पड़ी समयम प्रत्येक समय
सर्वांग से जैसे तपा हुआ लोहा पानी में रखते ही लोहा क्या करता है, पानी को खींच लेता है। ज्यादा तप गया तो ज्यादा खींचता है, कम तप गया तो कम पानी खींचता है। उसी तरह जितना राग द्वेष ज्यादा उतना कर्म का बन ज्यादा, और कम करेंगे तो कम बंद प्रदेश स्थिति अनुभव आदि को लेकर। इसीलिए उदाहरण बताते हुए आचार्य कहते हैं कि लोहा जितना तपेगा उतना पानी को खींचेगा, जीव जितना राग द्वेष ज्यादा करेगा उतना कर्म का बंद करेगा। ये छोटा सा उदाहरण है, सामान्य जो अनपढ़ लोगों को भी समझ में आ जाएगा। बाकी का बंध विच्छुति ये सब विद्वानों का विषय है, और हम लोगों का क्या विषय है कि तपा हुआ लोहा जैसा खींचता है, जितना राग द्वेष ज्यादा करेंगे उतना कर्म का हमें बंद होगा। ये छोटा सा उदाहरण सामने रखेंगे, और जो अपने को कषाय आता है ना, तभी याद रखना इसी के द्वारा हमें कर्म का बंद हो रहा है। कषाय है, और योग के द्वारा ही कर्म का संबंध होता रहता है। कषाय किसको कहते हैं? कष आय, जो आत्मा को कषाय हो तो कषाय ही, लेकिन कषाय शब्द कैसे बना? कष और आय। कष यानी संसार, आय यानी लाभ। क्या? कष यानी संसार, आय यानी लाभ। जिसके द्वारा चतुर्गति का लाभ होता है, इसको क्या बोलते हैं? कषाय। तो ऐसे इस कषाय रूपी अग्नि से जब आदि से संतप्त जीव हो जाता है, तो उसी समय वह व्यक्ति अपने कर्मों का बंध करता ही रहता है। इसलिए संसार में दुख है, दुख का कारण अपने अपने कर्म है, और इस कर्म से बचाने वाला संसार में धर्म के बिना कोई भी संसार में दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं, क्योंकि बंधन में पड़े हैं, तो बंधन जो शब्द आता है दूसरे के द्वारा नहीं होता। जैसे चोर को बेड़ियां बांधी जाती है, किसके कारण? किए हुए कर्म के कारण उसको क्या कहा जाता है? बेड़ियां बांधी जाती है। उसी तरह हम हमारे कर्मों के द्वारा ही अपने को कर्म से बंध बांधते जाते हैं। दूसरा कोई इसका साक्ष्य यानी कोई दूसरा कोई जिम्मेदारी नहीं होता। और इसीलिए हमें ये धर्म इसलिए सुनना है और जीवन में इसलिए उतारना है कि अनंत काल से प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति होते हुए भी हम पर पदार्थ से प्रभावित होने के कारण, धर्म नहीं समझने के कारण, आज धर्म समझ के अपने गुण, अपना स्वभाव और अपनी क्रिया को सुसंस्कृत बनाने का ही लक्ष्य रहेगा। स्वाध्याय का लक्ष्य क्या है? अपनी जो गुण है, अपना जो स्वभाव है और अपनी जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या करना है? सुसंस्कृत बनाना है। और इसी के द्वारा कल धर्म की व्याख्या तीसरे श्लोक में बताकर आए थे कि वह धर्म क्या है। तो समर्थ गज महाराज जी ने यही बताया कि वह धर्म हमें सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे स्वराविदु, ये बता के कि श्रद्धा यानी सददृष्टि
हमारे पास पहला सद दृष्टि आ जाए, समीचीन दृष्टि आ जाए। समीचीन दृष्टि के बिना विवेक प्राप्त नहीं होता, जिसके लिए हेयोपादेय विज्ञान एक शब्द आया है क्षत्र चूड़ामणि में, यानी हेय उपादेय का ज्ञान होना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। यानी क्या? छोड़ना, और उपादेय यानी ग्रहण करना। क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या सरागी है, क्या वितरागी है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये कब ज्ञान होगा? जब हमारे पास विवेक आएगा। और विवेक जिसके पास होता है उसी को हे उपादेय को ही विवेक कहते हैं। विवेक किसको कहते हैं? हे उपादेय यानी छोड़ना, उपादेय यानी ग्रहण करना। ये ज्ञान होना ही, सत्य असत्य का ज्ञान होना ही विवेक है। धर्म अधर्म का विवेक होना ही विवेक है। और ऐसे ये गुड मैनर्स के साथ नहीं लगाना विवेक शब्द, हाँ प्राय करके गुड मैनर्स के साथ लगाते हैं। विवेक है कि नहीं? पैसा खाना क्या होना, ये तो सामान्य विषय है। अब ये बता कि नहीं बात, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो इसका मतलब है कारण धर्म है और कार्य सुख है। कारण क्या? धर्म है और कार्य क्या? सुख है। अगर हमें सुखी बनना है तो धन से सुख नहीं मिलने वाला, धन से शरीर का निर्वाह हो सकता है, धन से शरीर का निर्वाह हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए धर्म के बिना सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि निर्वाह करना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं। 3 शब्द याद रखिए, निर्वाह तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब निर्वाह करते हैं। एक इंद्रिय करता है निर्वाह, वो भी जी रहा है ना। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब निर्वाह करते, लेकिन जैन कुल में जन्मने का लक्ष्य है निर्वाण। और निर्वाह और निर्वाण के बीच में आता है निर्माण। दोनों के बीच में कौन सा आता है? निर्माण। निर्माण यानी आत्म विकास। निर्वाह सब जीवों का होता है, कमाने वालों का अगर बिना कमाने सबका होता है। निर्वाह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य निर्वाण है। और निर्वाण की प्राप्ति करने के बीच में शब्द कौन सा है? निर्माण, यानी आत्म विकास, उसके बिना नहीं होता। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र को धर्म बताने के बाद, क्योंकि अनंत काल के जो हमारा संबंध कर्म से है उसका अंत करना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि अनादिकाल से कर्म है कैसे छूटेगा। तो आचार्य कहते, जैसे कल बताया था, बीज जल गया तो उसका अंकुरण शक्ति समाप्त हो गया। और कर्म रूप जो बीज है उसको जलाए बिना भवांकुर नष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कर्म की व्याख्या बताकर आए, क्योंकि बहुत विषय 8 कर्म है, उसके बारे में आप लोग समझदार उस पाठों को पढ़ेंगे। इतना ही याद रखेंगे एक शब्द आचार्य सिंह जी का, कि 1993 में अष्टपौर की क्लास में रामटेक में बताए थे, सब याद रखेंगे। कर्म ही बड़ा कर्ज है। क्या? कर्म ही बड़ा कर्ज है। और ये कब से निकाल रहे हैं हम कर्ज? अनादिकाल से निकलते जा रहे, उसको पीढ़ी यानी दिया ही नहीं, निकालते जा रहे, निकालते जा रहे। और ये याद रखना, जितना निकाला है ना सब देना पड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ का कहीं कर्ज बैंक से निकालते हैं तो फरवरी मार्च में इधर उधर का लाके भर के पुनः
हाँ उठा सकते, लेकिन यहाँ किए हुए कर्म का कोई भी सगा साथी नहीं है, कोई ने घर वाले नहीं देगा, ने लड़का देगा, कुछ नहीं देगा। तुमने कर्म किया है तो तुम्हें ही क्या करना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा, और धर्म करके निर्जरा भी कोई करना पड़ेगा। अब यहाँ कहते, क्योंकि प्रश्न आया था ये धर्म क्या है, धर्म किसको कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। अब प्रश्न ये मन में आ जाता है, ये भी याद रखना, भीड़ को देखकर कभी भी मार्ग नहीं मानना। वहां बहुत भीड़ है, चलो हम, हाँ, क्योंकि बहुमत यानी सिद्धांत बहुमत से भी परिवर्तन नहीं हो सकता। और क्या होता है, कहेंगे नए नए आतिश क्षेत्र बनने लगे, और क्या होता है, सब लोग जाते हैं, दो का कुछ काम हो जाता है, वो भी पूर्व कर्म के उदय से। अंठनों की चर्चा नहीं होती, हो गया आतिश क्षेत्र। तो इसीलिए याद रखेंगे, धर्म सिद्धांत को लेके ही होता है, और सिद्धांत कभी 3 काल से यही रहेगा और आगे भी यही रहेगा, और इसी से ही परमात्मा बने हैं। क्या कहा, क्योंकि तीर्थंकरों ने धर्म का निर्माण नहीं किया। तीर्थंकरों ने, कई लोग कहते तीर्थंकर तो कैसे बने, अगर तीर्थंकर के पहला धर्म नहीं होता तो तीर्थंकर कहां से बनते, धर्म के द्वारा ही क्या बन गए, तीर्थंकर बने। इसलिए अनादि काल से कितने भगवान बने हमारे यहाँ, कितने, अनंतम सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है सिद्धालय में। तो इसी धर्म से क्या बने, प्रत्येगात्मा परमात्मा बने हैं, और इसी को लक्ष्य लेके अंतिम मौका समझ के अपने को धर्म करना, क्योंकि रत्नत्रय की पूर्णता ही धर्म है। क्या सिर्फ सम्यक दर्शन को धर्म नहीं कहना। कई लोग कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया, मेरा हो गया काम, नहीं चलेगा, ये सिर्फ एडमिशन हो गया, श्रद्धा हो गई आपकी, सिर्फ श्रद्धा करने से थोड़ी काम होता है। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य होना है, क्योंकि रत्नत्रय जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मार्ग नहीं होता, उसी तरह धर्म भी क्या है, रत्नत्रय की पूर्णता ही धर्म है। एक व्यक्ति को हम कमेटी नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति को कमेटी नहीं कहते, सब मिलके कमेटियां ने, तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो तो आपका धर्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और ये बता के अब आगे के श्लोक में आता है कि आपने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को क्या कहा, धर्म का। अब सम्यक दर्शन का लक्षण, धर्म का प्रारंभ श्रद्धा से होता है, और वे श्रद्धा किस पर रखना, जिसके द्वारा आप सम्यक दर्शन के पात्र बन सकते हैं। इसलिए आचार्य आगे के 14 श्लोक में बता, श्रद्धाणं परमार्थानां माक्तागम तपोव्रतां त्रिमूढा पूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम् श्रद्धानं वस्तु के शुद्ध स्वभाव को क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। जल की शुद्धता ये स्वभाव है, उंगली डाल दिया तो क्या हो गया, जल अशुद्ध हो गया। तो उसी तरह
इस सम्यक दर्शन को धर्म कहने का कारण यही है क्योंकि हर आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय ही एक साधन है। इस साधन के बिना आत्मा तीन काल में शुद्ध नहीं हो सकती और ऐसे धर्म की उत्पत्ति बाहर नहीं होती, धर्म की उत्पत्ति आत्मा में होती है। और इसलिए और ये भी है कि आत्मा में जो धर्म होगा किसके द्वारा होगा? स्वयं के द्वारा ही आत्मा में होगा। स्वयं आत्मा के द्वारा ही आत्मा में धर्म हो सकता है, बाहर नहीं होता। और इसीलिए आत्म कल्याण के लिए धर्म करना चाहिए और धर्म आत्म कल्याण के लिए होता है, सांसारिक सुख के लिए तीन काल में नहीं होता। संसारी सब दूसरों पर डालता जा रहा है। आता है ना भजन, आने जगह लगता है तो ही बनाए तो ही बिगाड़े। आते ना भजन, क्या बोलते हो? तो ही बनाए तो ही बिगाड़े। भगवान को नहीं कहना, अपने को बोलना तो ही बनाए तो ही बिगाड़े। भगवान को कह रहे, जय दर्शन ऐसे नहीं कहता। उन क्या कहते? भगवान आप ही बनाए आप ही बिगाड़े। आप बनाने वाला भी संसारी होगा और बिगाड़ने वाला भी संसारी होगा। लेकिन हमारे भगवान कहते आप ही बनाए आप ही बिगाड़े। नहीं क्या? इसीलिए पुरुषार्थ से धर्म है, अपने को धर्म करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। नहीं तो कई लोग कहते हमारी बहुत इच्छा है अभिषेक करने की, लेकिन कर्म का उदय क्या चाहते वो कहेंगे नहीं तो कहाँ से होगा? वो कहता मुझे पूजा करना है, हाँ, लेकिन कर्म का उदय चल रहा है मेरा। हाँ, क्या 12-1 बजे तक चुना लगाया इसको, मोबाइल को, अनावश्यक क्रिया किया और आवश्यक समय। इसीलिए आचार देखो 16 भावना में आवश्यक का परिहानी भावना आता है। आवश्यक क्रिया करने वाला व्यक्ति नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है। भैया मुनि महाराज की भी आवश्यक 6 है और श्रावक की भी 6 क्रिया, ये समय पर करेंगे, ये भी हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए है, इतना महत्व है। इसीलिए ये नाटक मत करना, और नाटक आपको अटका देगा। नाटक अटको नहीं भैया। तो ऐसे उस सम्यक दर्शन का स्वरूप का विचार हुआ क्या? हाँ, अब प्रारंभ करेंगे। श्रद्धान परमार्थानाम। श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक मिथ्या श्रद्धा भी होती और एक सम्यक श्रद्धा भी होती। मिथ्या श्रद्धा में क्या होता है? बुद्धि, विचार और विवेक उल्टा चलता है। संसार में ऐसा जीव नहीं किसके पास श्रद्धा नहीं, सब जीवों के पास है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा है। किसी के पास सम्यक श्रद्धा है, किसी के पास मिथ्या श्रद्धा है। मिथ्या श्रद्धा वाला क्या करता है कि उसका बुद्धि, विचार और विवेक उल्टा चलता है। उसको कितना भी समझाएंगे ना वो मानता ही नहीं। लेकिन जो जिसके पास सम्यक श्रद्धा होती है वह ज्ञान के साथ संशय, विभ्रम, अनध्यवसाय से रहित सम्यक ज्ञान के द्वारा ही क्या करता है? वो निर्णय करता है। इसीलिए पहला श्रद्धा परमार्थ भूत होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। यानी श्रद्धान परमार्थान माप्ताकम तपोवृताम, यानी परमार्थ भूत श्रद्धा होना चाहिए। प्रपंचाशी संबंध नहीं होना चाहिए। श्रद्धा कैसे होना चाहिए? परमार्थ भूत होना चाहिए। और किसके ऊपर?
आगम और तपोव्रत। आपताने देव, आगमाने शास्त्र, और तीसरा शब्द है तपोव्रताम। तपोव्रता माने गुरु का जो स्वरूप कहा गया है, यानी देव गुरु शास्त्र का जो स्वरूप कहा गया है, उस स्वरूप से सहित ऐसे आप आगम तपोव्रत पर क्या होगा, दृढ़ श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। क्या जैन धर्म इतना सीधा सरल सादा है। अरे मेंढक भी हमारे यहाँ 3 इंच भी धर्म का पात्र बन रहा है, हम नहीं बन पा रहे। कुत्ता भी बन गया, कौन? जीवनदर ने कान में सुनवाया, वो तुरंत सुदर्शन यक्ष बन के सामने आकर मूर्ति की माला गले में पहना। कौन है? कहते मैं वो हूँ जिसको आगे क्या किया था। अब कुत्ता समझ लिया, उस मेंढक ने समझ लिया, सम्यक दर्शन का पात्र बन गया हो। और कहाँ गया? देवगति गया, स्वर्ग गया। तो इसीलिए आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, उसके बिना जैनत्व आ ही नहीं सकता। और इसलिए पहला श्रद्धा की व्याख्या समझेंगे कि श्रद्धा एक सात्विक भावना है। अच्छे से सुनेंगे, श्रद्धा क्या है? सात्विक भावना है। और एक नियम है, ये सात्विक भावना कब बनती है? जब उत्कृष्ट गुणों के आधार पर ही श्रद्धा की भावना जागृत होती है। क्या होना चाहिए? अपना आत्मा का जो उत्कृष्ट गुणों का आधार होना चाहिए। और उत्कृष्ट गुण कहाँ है? वंदे तत्व। उत्कृष्ट गुणों के ऊपर आधार पर श्रद्धा की भावना क्या होती है? जागृत होती। यानी देखो, 6वीं किताब में धवला में बताया है, जिनेंद्र भगवान के उस दर्शन से मनुष्य और तिरेंजों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए जितना समय मिले उतना भगवान के चरणों में जाएगा, को सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं होगा? जब तिरेंज प्राप्त कर रहा है सम्यक दर्शन को, और सम्यक दर्शन के लिए पहला कौन सी प्रतिमा सामने चाहिए? वीतराग प्रतिमा चाहिए। कपड़े वाले प्रतिमा के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपड़ा ही बताता है मैं संसारी हूँ। कपड़े कौन पहनते हैं? संसारी पहनता है। और कर्मों के निर्जरा उसे हो ही नहीं सकते। आचार्य का एक सेंटेंस है, वीतराग पर श्रद्धा होना ही जैनत्व को प्राप्त करना। जैनत्व कब आएगा? वीतराग प्रतिमा की, क्योंकि यही प्रतिमा दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। देव और देवस्य, देवाने सरागी, देव देवस्य, यानी देव सरागी संसारी, उन देवों के देव यानी वीतराग भगवान, इनके दर्शन करने से पाप का नाश होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पाप है ही नहीं, वो पुण्यात्मा है, पवित्र आत्मा है। तो इसीलिए पहला आपको देव का निर्णय किए बिना धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। देव का निर्णय हो गया तो धर्म का भी निर्णय हो गया। तो इसीलिए आगे बताएंगे देव का लक्षण। तो ऐसे आत्म आगम, आगम जो शास्त्र है ना, आगे मैं शास्त्र की तरफ बताऊंगा, तो एक सेंटेंस बताता हूं। आगम किसको कहते? आगम,
आने आप्त कथित, गने गणधर रचित, माने मुनियों के द्वारा मनन किया हुआ। समझ में आ गया? आगम 3 शब्द है। आने आप्त कथित यानी भगवान के द्वारा कहा हुआ, गने गणधर रचित और माने मुनियों के द्वारा मनन किया हुआ, आचरण किया हुआ। उसको क्या बोलते? आगम। क्या बात है भैया, भरा हुआ जिनवान। देखो हर व्यक्ति पात्र बन सकता है, इसलिए देखो आता है ना मोक्ष मार्ग में एकदम विश्व तत्वानाम, ये जो मंगलाचरण में वहां बताया है, यानी प्राणी मात्र के लिए उपदेश भगवान ने दिया, इसलिए जैन धर्म ही विश्व धर्म है। क्या कहा? जैन धर्म ही विश्व धर्म है। क्यों है? ज्ञातारम विश्व तत्वाना वंदे तदुन लभते, यानी विश्व के प्राणी मात्र के लिए उन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। और इसलिए जैन धर्म ही विश्व धर्म है। प्रत्येक प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भरी है। और हमारे तीर्थंकरों ने प्राणी मात्र के 12 सभाएं जो लगी थी, सबको लिए पात्र उनको बनाया। तो ऐसे उत्कृष्ट गुणों के आधार पर श्रद्धा की भावना जागृत होती है और गुणों के अपनाने की जो कामना जागृत करती है, ये उत्कृष्ट गुणों की आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? सामने जो प्रतिमा है, प्रतिमा में जो गुणों का जो अनंत शक्ति ज्ञान दर्शन का जो आरोपण किया है, उसके कारण वो आकर्षण शक्ति इतनी है कि यह उत्कृष्ट गुणों की आकर्षण शक्ति का एक प्रभाव है। इसीलिए श्रद्धा का एक व्याख्या जानना है कि श्रद्धा सत्यम ध्येयते यत् सा श्रद्धा, हृदय में सत्य की स्थापना करना ही श्रद्धा है। हृदय में किसकी स्थापना? सत्य की स्थापना। अब जिसके हृदय में सत्य की स्थापना हो जाएगी तो वह सत्य देव को ही पूजेगा, सत्य गुरु को ही पूजेगा और सत्य जिनवानी का आधार लेगा, तीसरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं दूसरी जगह। इसके अलावा आचार्य मानतुम कहते, भगवान आपका यश कीर्ति क्या बताऊं, आपकी 3 लोक में इतनी चर्चा होती है कि आप निकलकर इतना समय कल्प का निकल गया तो भी अभी भी आपके गुणों की चर्चा होती है, उसको कोई भी खंडन नहीं कर सकता। तो ऐसे उस सत्य की स्थापना जब हृदय में हो जाती है तो व्यक्ति नियम से विषय प्रभावित नहीं होता। विषय को विष मानता है वो। क्यों मानता है? क्योंकि इसी के द्वारा तो पाप का बीज है ये। विषय क्या है? पाप विष है और पाप का बीज है। और पाप के बीज बोएगा तो सुखी थोड़ी होगा व्यक्ति, तो क्या होगा? हो जाएगा नियम से दुखी ही रहेगा। तो इस बात को बताते हुए श्रद्धा एक ऐसी वस्तु है कि सद विचारों की जननी है। जिसके पास समीचीन श्रद्धा रहेगी उसके पास सद विचारों की जननी है और उसे निरंतर बढ़ाए तो सत कार्यों में प्रवृत्ति के लिए ये क्या है? श्रद्धा की भावना आवश्यक है। और इसी बिना श्रद्धा से तो मनोरथों की पूर्ति होती अवश्य होती है। मनोरथ की पूर्ति किसके द्वारा होती? श्रद्धा को। लौकिक भी और पारमार्थिक दोनों भी है। डॉक्टर के वैद्य के ऊपर भी श्रद्धा करना पड़ता है तब दवा काम करती है। अगर वो पहले से देखो डॉक्टर अच्छे नहीं तो अच्छी दवा कितनी भी दी जाए वो काम
तो लौकिक में होता है तो परमात्मा में तो क्या कहा जाए। इसीलिए विश्वास महत्वपूर्ण है, और विश्वास के बिना हमारा जीवन क्या नहीं बन सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता, धर्म प्रारंभ हो नहीं सकता। ऐसे देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करके, और आचार्य कहते हैं ये कब होगा, तो त्रिमूढ़ा पूर्णष्टांगम सम्यक दर्शन मयम, यहाँ मस सादा बोलना, बाद में मयम बोलना, ऐसा नहीं मस और मयम स्मयम नहीं। हाँ, यानी वहाँ सम्यक दर्शन मस मयम साधा है और म पूर्ण है, नहीं तो मस स्मयम नहीं बोलना तो डबल हो जाएगा। तो अब उन्होंने त्रिमूढ़ा पूर्णष्टांगम कैसा होना चाहिए वो सम्यक दर्शन, तो वे कहते हैं सच्चे देव, क्योंकि हमारे पाठशाला में जैन दिगंबरों में पहला पाठशाला में पढ़ाते जाते सच्चे देव गुरु शास्त्र। इसका मतलब है झूठी भी संसार में भरी हुई है, क्योंकि सत्य एक ही होता है, असत्य अनेक होते हैं। राजमार्ग एक होता है, पगडंडियां बहुत होती है। पगडंडियां ग्रीष्म काल में बनती है और चातुर्मास में पगडंडियां मिलती नहीं, उसमें क्या आ जाती है, हरी आ जाती है। इसलिए राजमार्ग है, सत्य एक ही होता है, और इसी सत्य धर्म से ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। ये पहला अपने पास क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और ये बता के त्रिमूढ़ा यानी तीन मूढ़ता से रहित, मूढ़ता ने मूर्खता, अज्ञानता, देखा देखी करना, उन्होंने किया इसलिए हमने भी किया, पूजा जाए हमें पता नहीं, उनको पता, और उसका भी विषय आएगा तो बताएंगे। तो मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, ये तीन मूढ़ता से रहित और अष्टांग 8 अंग से सही, निशंकी, निकांक्षी, निर्विचिकित्सा, अमर दृष्टि, उपगुण, स्थितिक्रम, वात्सल्य और प्रभावना, इस 8 अंगों से सही, और स्वयं 8 मद से रहित। कौन कौन सा, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल वृद्धि, तपोवपो, ये आगे बताएंगे। यानी ज्ञान की, पूजा की, कुल की, जाति की आदि क्या करना, मद करना, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ये 8 प्रकार से मद से रहित, ये क्या करना है, ऐसे इस पर इनसे रहित, यानी 3 मूढ़ता से रहित, 8 अंग से सहित, 8 मदों से रहित जब आपका श्रद्धा होगा तब आपका सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि एक शंका भी हो सकती है, तत्वा सूत्र पढ़ते तो वहां का तत्वा श्रद्धा सम्यक दर्शन हो, और यहाँ तो बताया जा रहा है देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा, क्योंकि आचार्य कहते हैं देवगुरु शास्त्र में 7 तत्व भी आते हैं। देवगुरु शास्त्र में क्या आते, 7 तत्व आ जाते, 6 पदार्थ, 6 द्रव्य भी आ जाते, 9 पदार्थ भी आ जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं समझना तत्व के ऊपर ही हो श्रद्धा, अब समझ लो तत्व के ऊपर श्रद्धा क्या, और देवगुरु शास्त्र विश्वास में तो क्या होगा, यहाँ श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। क्योंकि तत्व ये आगे का विषय है, ये पहला प्रारंभिक धर्म को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा देव साधन पहला हमारे पास है, बाद में शादी की प्राप्ति होगी। सिर्फ शास्त्र पढ़ के बैठ गए हमें कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सब समझ में आ गया, अब भगवान का पूजन नहीं करेंगे, क्या होगा, आरंभ परिग्रह श्रावक के पास रहता है, जिसके पास आरंभ परिग्रह रहता है उनको अष्ट द्रव्य से पूजन और अभिषेक करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास द्रव्य है। जिनके पास द्रव्य नहीं, मुनि महाराज के लिए का है भाव पूजा,
भाव पूजा किसके लिए? मुनि महाराज के लिए बताया। आप कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमें मन स्वाध्याय में लगता है, तो समय सार के प्रवचन में आचार्य महाराज जी ने कहा था, एक श्रावक स्वाध्याय कर रहा है और एक श्रावक पूजा कर रहा है, निर्जरा किसकी? किसकी निर्जरा? पूजा करने वाले, क्योंकि पूजा भी आवश्यक है ना उसका। ये प्रैक्टिकल है, ये पढ़ना, ये क्या स्वाध्याय, ये थ्योरेटिकल है, सिर्फ पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस क्लास में बैठे हैं वो आपने कार्य किया है नहीं, आपका पहला देव पूजा आवश्यक, क्योंकि आपका मुनि महाराज जैसे भाव बन ही नहीं सकते। और आपने कमाए हुए पैसे का इतना तो उपयोग करो ना, अष्टद्रव्य खरीद करके। बाकी का तो घर में तो खीर में डालने के लिए बादाम लाया आपने, जवाई आने का तो बादाम लाया, लेकिन भगवान के सामने कब चढ़ाया? और इधर खाया हुआ कर्म बंध का कारण है, और इधर चढ़ाया हुआ कर्म की निर्जरा का कारण है। वस्तु एक ही है, एक घर में है और एक मंदिर जी में चढ़ा है। इसीलिए अपने पद के अनुसार क्रिया भी होना चाहिए, ज्यादा विद्वान नहीं बनना। अगर इतना है तो घर छोड़ो ना, उसमें क्या है, पूजा करने का होता नहीं तो भविष्य बढ़ गए आपके, सात्विक गुण स्तर पहुंच गए आप। जब मुनि महाराज सात्विक छठा सातवा होता है, वह वो आपका चौथा नहीं छूट रहा है अभी, चौथी गुण स्तर में रहकर वो कहाँ की बात करते हैं? जिस क्लास में एग्जाम कहाँ का देना है हमको, सातवीं का देना है क्या? सातवीं क्लास का बहुत होशियार है तो पहला उसी क्लास का तो अभ्यास करो पहला। यहाँ फेल है तो आगे कहाँ जाएंगे? सातवीं में एग्जाम तो एक का देना है आपको, चतुर्गुण स्थान का। इसीलिए जिस क्लास में बैठे उसका पहला अध्ययन करो, पहला रत्न श्रावकाचार पढ़ो, बाद में दूसरी ग्रंथ पढ़ो। यहाँ फेल है और आगे की चर्चा करते, ज्ञान चेतना की चर्चा करते, जिनमें शुद्धों में होता है, वो किसमें होता है? शुद्धों में होता है ज्ञान चेतना। तुम तो कर्म फल कर्म चेतना में बैठे हैं, आगे बताएंगे। तो इसीलिए 8 मधुर चले। अब क्योंकि जैन शास्त्र प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग विभाजित है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग में आचरण की प्रधानता होता है और कर्णानुयोग में आत्म परिणामों की जो प्रधानता है उसका निरूपण होता है, और द्रव्यानुयोग में तत्व चिंतन की प्रधानता उसमें होती है। तो इसीलिए पात्रता के अनुसार ही आचार्यों ने कहा है, शास्त्र सब पढ़ना है अपने को, लेकिन पहला वैराग्य नहीं तो आगे प्रथमानुयोग पढ़े बिना वैराग्य होता ही नहीं। नियम है, जब महान पुरुषों के चरित्र पढ़ेंगे तब हमें क्या हो जाएगा? वैराग्य आएगा। और समझ लो द्रव्यानुयोग आपने सिर्फ पढ़ा और सामायिक को बैठ गए, मच्छर आ गया मार दिया आपने उसको छठे से मार के, तब उनको प्रथमानुयोग काम करता है। उपसर्ग परिचय के समय किसको याद करना पड़ता है? सुकुमार मुनि को याद करना पड़ता है, गज कुमार जी को याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सहन करने की शक्ति उनको सामने रखे बिना नहीं आता। इसलिए प्रथमानुयोग ही परिचय और उपसर्ग के समय हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को पहला हमें गुरु महाराज, हर मुनि महाराज भी पढ़ते आणि बाकी के शास्त्र पढ़ते पढ़ते आचार्य से कहते प्रथमानुयोग लगाते रहना, क्योंकि वैराग्य की वृद्धि होती। मुनि महाराज भी पढ़ते प्रथमानुयोग। आचार्य महाराज ने तो सामुदायिक अभी नेमावर में हम पहुंचे थे तो वरांग चरित्र पढ़ाया था, पढ़ा। हाँ चलो पढ़ो इसको, क्योंकि इसके बिना हमारी वैराग्य, सिर्फ तत्व पढ़ने से वैराग्य बढ़ता नहीं। प्रैक्टिकल किसमें है? प्रथमानुयोग में। जो प्रैक्टिकल वालों का पढ़ेंगे तो अपने में आत्मबल बढ़ जाता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और सहनशीलता के लिए एक साधन मिलता है। इसीलिए तो मुनि महाराज इन्हें सहन करते हैं।
क्योंकि महान पुरुषों को सामने रखे बिना अपना मार्ग तय नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान योग सब प्रत्येक को पढ़ना चाहिए। और देखो पहला घर घर में क्या होता था, वर्तमान योग पढ़ते थे, एक छोटा सा चिराग जला के सब बैठते थे। हाँ, तब जाकर कैसे कैसे लोग हो गए। और नहीं तो क्या है, अभी तो बैठते हैं ना किसके सामने, आप टीवी के सामने बैठते थे सब। आप सबके घर में, एक ही घर में एक कुर्सी पर उधर मुंह किया, एक इधर मुंह किया, एक दूसरे को देखते ही नहीं, क्योंकि सबके हाथ में क्या दिया, समय भी खराब, दिमाग भी खराब। घर में आने के बाद भी क्या होता है, बाहर से आते देखते बच्चे उधर मुंह करके बैठे, बच्चा इधर बैठा है, घर वाले कहते थाली लगा के रखे, ले लो हो गया तुम्हारा काम। ये स्थिति हो गई अभी, इसीलिए सबका संबंध छूट गया। तो ऐसे श्रद्धान परमत अब यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि श्रद्धान इसको रुचि भी कहते, क्योंकि रुचि के बिना कौन सा कार्य नहीं होता। और इसलिए विश्वास, श्रद्धा, विश्वास कब होता है मन में, मन स्थिर और दृढ़ करने के लिए विधि है विश्वास। जब तक मन क्या नहीं होता, स्थिर और दृढ़ नहीं होता, तब तक विश्वास का स्थान नहीं बनता। क्योंकि संशय, संदेह आदि जो भ्रम होता है वही विश्वास को स्थान नहीं दे पाता। संदेह है, संशय है, किसी के ऊपर भ्रम है, तो हम विश्वास देव शास्त्र पर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी भी भ्रम है हमारे पास। उसी तरह मन चंचल बनता है, जिसका मन चंचल होता है ना, वो स्थिर नहीं हो सकता, उसका विश्वास का स्थान। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मन पहला स्थिर और दृढ़ हो, तो विश्वास का स्थान बन सकता है। अब इसीलिए ऐसे सम्यक दर्शन को बताने के बाद अब आगे कहते हैं कि किसको कहा, श्रद्धान किसको ऊपर करना, सच्चे देव, गुरु और शास्त्र। अब हमें बताइए, आपने सम्यक दर्शन के विषय में आपका, अब हमें देव को नहीं जानते, हम पहली बार शास्त्र खोले हैं, क्योंकि अभी हमें देव कौन से बताइए। तो उसके लिए 5वां श्लोक जैन दर्शन का एक ऐसा श्लोक है, देव का लक्षण ये समझ लिया तो पूरा जैन दर्शन को समझ लिया। तो देव कौन, उसका स्वरूप बताते हैं। आप्तेनो चिन्ह दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भव्यतव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आप्तेनो चिन्ह दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भव्यतव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आप्त पहला शब्द आया है। आप्त का अर्थ है पहुंचा हुआ। आप्त यानी क्या, पहुंचा हुआ। अब उनको कही जाने की, क्योंकि उन्हें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे पहुंचा हुआ, ऐसे आप्त क्या, नियोगेन, नियम से। कैसे होना चाहिए आप्त, उत्थिन्न दोषेन, दोष से रहित होना चाहिए। क्योंकि जहां दोष है वहां नियम से संसार है। पूज्यपाद नहीं, आचार्य समंतबद्ध महाराज जी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति में एक ही छोटा, पूर्ण सेंटेंस नहीं, आधे में लिखा शांतिनाथ कैसे बने,
स्वदोष शांत विहिता आत्म शांति। क्या कहा? स्वदोषों को शांत करना ही आत्मा में शांति को प्राप्त होगा। शांति दोष, स्वदोष होते, दूसरे के दोष नहीं होते भैया। दोष जो होते हैं ना, दूसरे के थोड़ी होते हैं। किनके होते दोष? स्वदोष होते, अपने तो कुदोष होते। तो स्वदोष शांति विहिता आत्म शांति। शांतिनाथ भगवान कैसे बने? अपने दोषों को शांत नाश किए, तब आत्मा में शांति को प्राप्त किया। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वाध्याय थोड़े करना और अपने दोष को स्वाध्याय, क्या करना? स्व अध्याय करो। अपना शास्त्र खोलो और उसमें जो जो बताते हैं कमी उसको निकालो। आपने आत्मा में शांति आ जाएगी। आप पशु परमात्मा हो गए। आत्मा क्या बन गए? परमात्मा हो गया। जैन दर्शन का सूत्र है ये, आप पशु परमात्मा। हर आत्मा क्या बन सकता है? परमात्मा। तो नियम से आप कैसे? उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित है। कौन कौन से दोष थे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इन चार घाती कर्मों को नष्ट होने से उनको क्या प्राप्त हुआ? अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और क्षायिक सम्यक्त्व। ये क्या हो गए? ये अनंत बल तथा अनंत बड़े अनंत चतुष्टय उन्होंने क्या किया? प्राप्त किया। इसलिए उनको आप्त कहते हैं। तो नियम से आप्त कैसे होना चाहिए? दोषों से रहित होना चाहिए। क्योंकि हम अभी दोषी है, हमें क्या बनना है? निर्दोष बनना है। तो परमात्मा भी कैसे होना चाहिए? निर्दोष होंगे तो हम भी निर्दोष बन सकते हैं। अब भूखे के पास जाएंगे तो रोटी कहाँ मिलेगी? निर्धन के पास जाएंगे तो धन कहाँ मिलेगा? उसी तरह सुखी आत्मा कौन है संसार में? परमात्मा है। तो सुखी आत्मा के पास जाएंगे तो हम भी सुखी बनेंगे। और दुखी आत्मा क्योंकि नियम है, जो जिसके पास है वही तो देगा। अब सब्जी मंडी में गया है और सोना मांगता है, मिलेगा? बोलते हैं रॉन्ग नंबर। तो क्या करना पड़ेगा? सरापा में जाना पड़ेगा। तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? सोना मिलेगा। यानी जो वस्तु जहां मिलती है वही अपने को जाना पड़ेगा। उसी तरह हमें सुखी बनाना है तो सुखी आत्मा कौन है संसार में? वीतराग भगवान। उसके अलावा कोई भी, घर में कोई है सुखी? होंगे ना? सब परेशान है, वो भी रोता है, वो भी रोता है, दोनों आवाज करते। चौथा सुन के आओ के आवाज करता है। सब रोना धोना चल रहा है संसार में। तो इसीलिए ऐसे सर्वज्ञ, उच्छिन्न दोषिन, दोषों से रहित वीतराग। दोष रहित क्या लेना? वीतराग। सर्वज्ञ न, और वो सर्वज्ञ होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो तीर्थंकरों को जो अनंत अवसर प्राप्त होते हैं वही क्या बनते हैं? दिव्य ध्वनि नियम से खेलती है। और इसी सर्वज्ञ और क्या? आगमे शिनाने आगम का स्वामी होना चाहिए। हितोपदेशी यानी उच्छिन्न दोषिनाने भीतरा सर्वज्ञ और क्या? आगमे शिनाने हितोपदेशी भव्यतव्यम होना चाहिए। और क्योंकि देखो आचार्य महाराज जी ने अंतिम इस पर इतना जोर दिया, ज्ञान्यता शाप्तता भवे, यानी अन्य प्रकार से आप न भवे, नहीं हो सकता। ये तीन लक्षण के अलावा संसार में कोई देव हो ही नहीं सकते। पहला वितराग होना चाहिए, बाद में सर्वज्ञ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हितोपदेशी होना चाहिए। और इसके अलावा नान्यता याप्तता भवे, अन्य प्रकार से आप्त बना नहीं हो सकता। समन्वय महाराज
एक ऐसे आचार्य होकर गए जो भगवान की भी परीक्षा किए बिना पैर नहीं पड़ते थे। आत्ममीमांसा का प्रसंग सामने रखता हूं। जब वे समोशरण में पहुंचने का प्रसंग उठाया और भगवान को कहते, भगवान ये नहीं समझना मैं आपके वैभव को देख के आया हूं। ऐसा नहीं समझना 12 सभा को मैं देख के नहीं आया। आप ये नहीं समझना कि चवर ढोल रहे सब देव लोग आए हैं, और ये भी नहीं समझना कि आप 4 अंगुल ऊपर है। ये किसी मायावी के पास भी हो सकता है। आपके पास आने का कारण आत्ममीमांसा में समंतवर महाराज जी ने इस शब्द का उपयोग किया, दोषावरण योग हानि निर्शेष स्तर अतिशारना। अरे आचार्य कहते आपके पास में आने का एक ही कारण है, आपके पास दोष और आवरण रहित है। आप क्या 2 ही शब्द दिया महाराज जी ने, क्या आपके पास दोष नहीं और आपके पास आवरण नहीं। आवरण रहित दोष रहित इसलिए मैं आया हूं, बाकी का तो सब बाहर हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ दोष और आवरण कौन कौन से, ज्ञानावरण दर्शनावरण ये आवरण हो गए, और दोष कौन से, मोहनीय और अंतराय। आवरण और दोष रहित, आवरण कौन सा, ज्ञानावरण दर्शनावरण ये आपके पास नहीं, और आप दोष यानी कौन सा, मोहनीय और अंतराय आपके पास नहीं है। और ये डंके की चोट पर समंत महाराज आत्ममीमांसा जब पढ़ते हैं तो लगता है इतना बड़ा शास्त्री, दोष और आवरण के ऊपर इतना बड़ा शास्त्री उन्होंने आत्ममीमांसा ने भगवान की समीक्षा किया गया है। उसमें इतना बड़ा शास्त्र, उसी के ऊपर कोई भी नीच नहीं कर सकता। और ये बता के आचार्य कहते हैं कि आप ऐसे भगवान हैं कि आपने जब इस, क्योंकि क्षुधा तृषा आदि अब प्रश्न उठेगा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे दोष कौन कौन से, उसके लिए अलग से श्लोक देंगे आचार्य महाराज स्तोत्र। हाँ, घबराना नहीं, सब मिलेगा। अब सर्वज्ञ के लिए जो चारों का नाश हुआ, जैसे मोहनी ज्ञान और दर्शन अंतराय, क्योंकि कषायों के कारण विशुद्धि घटती है। कषायों के कारण क्या, विशुद्धि घटती है। इसलिए जितना कम कषाय करेंगे उतना विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि धर्म ध्यान से मोह नष्ट कर सकते हैं। धर्म ध्यान जितना ज्यादा होगा ना उतना हमारा क्या होता है, मोह का। देखो प्रवचन सार में आचार्य कहते, कुमकुंद आचार्य, कि अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला व्यक्ति मोह का क्या कर सकता है, नाश कर सकता है, पात्र बन सकता है। और इसीलिए धर्म ध्यान हमारा जितना बढ़ेगा, क्योंकि धर्म ध्यान से तो मोह नष्ट कर सकते, लेकिन ज्ञानावरण आदि शुक्ल ध्यान के लिए के द्वारा ही नष्ट होते हैं। इसलिए आग्नेशिना जो शब्द है वह तीर्थंकरों को सामने रखकर ये शब्द किया है, क्योंकि जैन दर्शन में 2 देव है और 3 गुरु है। क्या 2 क्या है, देव है, तीसरे देव है ही नहीं हमारे यहाँ, एक अरिहंत और सिद्ध। और इसके अलावा जो 3 गुरु है, कौन कौन से, आचार्य उपाध्याय और साधु। इसको परमेष्टि की संज्ञा दी है, पांचों को पंच परमेष्टि बोलते। देव के लक्षण में कभी कभी अपने को वेदरागता और सर्वज्ञता होना अनिवार्य है। यानी
देव का लक्षण में तीन की आवश्यकता नहीं, दो में भी हो जाता है, क्योंकि जो अंतकृत केवली है यानी जो सामान्य पुरुष अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं उनकी दिव्य ध्यान तो खिलती नहीं, और जो मुख केवली है अंतकृत केवली होते हैं उनकी दिव्य खिलने का प्रसंग आता ही नहीं। तो इसीलिए जो जो वीतराग सर्वक बनते वो उपदेश देंगे कोई नियम नहीं है। इसलिए देव का लक्षण में वीतरागता और सर्वज्ञता भी चलता है, क्योंकि इन दोनों विशेषों के साथ जहाँ आगमेशना हितोपदेश का जो संग्रह किया है वो सिर्फ तीर्थंकर आर्यन की अपेक्षा अपने को समझना है। अब 8 उन्होंने बताया 200 शरीर, अब दोष कौन कौन से बताते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष मोहाश्च यशात् स प्रकीर्तिते क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष मोहाश्च यशात् स प्रकीर्तिते। जैसे स्वर्ण पाषाण को नवसागर और सुहागा के डालकर क्या करते, स्वर्ण को अग्नि में से करते, तपाने से क्या होता है, पाषाण अलग और स्वर्ण अलग। उसी तरह आत्मा रूपी लोहे को रत्नत्र रूपी दवा के बिना जब तप के द्वारा अग्नि के द्वारा जब भोंकेंगे तो नियम से क्या हो जाएगा, वह आत्मा भी शुद्ध हो सकता है। तो इस बात को बताते हुए दोष निकल, जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण अलग और पाषाण अलग होता है, उसी तरह अनंत काल के कर्मों से आत्मा को भी हम अलग कर सकते हैं। इस तप ध्यान आदि के रत्नत्र पहला, बाद में आगे का विषय तप आदि ध्यान। अब कहते 8 कौन कौन से 8 यहाँ दोष बताते कितने। देखो, जिनके क्षुत् पिपासा जरातंक, एक एक शब्द को समझेंगे तो वे दोष कौन कौन से। क्षुत् यानी क्षुधा, भूख को क्या बोलते, क्षुधा बोलते, और पिपासा प्यास। क्षुत् पिपासा जरा, जरा ने बुढ़ापा। क्षुत् पिपासा जरा तंक, आतंक ने वे क्या होता है, रोग व्याधि, उनके पास व्याधि भी। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक, जन्म यानी कर्म के वश से चारों गति में उत्पन्न होना क्या है, जन्म है। और आतंक यानी मृत्यु को कहते हैं। जन्मांतक भय स्मया, भय यानी भीति को भय कहते हैं। और ऐसे स्मय यानी जाति कुल आदि अहंकार गर्व को क्या बोलते, स्मय बोलते। ऐसे करते हुए जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च। अब राग, इष्ट वस्तु में क्या करना, प्रीति रूप परिणाम होना राग है, और वे द्वेष, अनिष्ट वस्तु में अप्रीति रूप परिणाम होना द्वेष है। राग द्वेष मोह, तो यहाँ तक कितने हो गए, 11। कितने, 11 हो गए, गिनो। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष, कितने हो गए, 11 हो गए। अब आचार्य कहते च शब्द एक आया है, राग द्वेष मोहाश्च। अब ये 11 के बाद क्या होगा, च का क्या करना,
चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, खेद और स्वेद। तो कितने हुए? 11 और ये 7, कितने हो गए? तो कितने दोषों से? क्योंकि मोह तक आए थे तो चिंता ने क्या, इष्ट अनिष्ट वस्तु में क्या करना, संयोग वियोग में होने वाले जो परिणाम है इसको क्या बोलते? चिंता बोलते। अरति, अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है वो अरति है। निद्रा तो मालूम है, साइड में सोए देखो। और विस्मय, आश्चर्य रूप परिणाम को विस्मय कहते। विषाद, पीड़ा को विषाद कहते। और वे स्वेदाने पसीना और खेदाने थकावट, जिनको 18 दोषों से जो दूर होते हैं उनको क्या बोलते? परमात्मा बोलते हैं। अब किसने में से होता है हमें समझ ज्यादा है नहीं भैया, क्योंकि प्रत्येक ये मोहनी कर्म का ही कार्य होता है। भूख लगना आदि जो है ये सर्वथा, क्योंकि एक एक कर्म को बताने हमारे पास समझने अपने को आगे जाएंगे। तो ऐसे 18 दोषों से रहित होते। अब ऐसे परमात्मा को किस किस नाम से हम पुकारते हैं, नामावली बताया जा रहा है। परमेष्टि परम ज्योतिर, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांत, सर्वशास्त्रोपलाल्यते। परमेष्टि परम ज्योति, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांत, सर्वशास्त्रोपलाल्यते। वीतराग के बिना आत्मा का कल्याण, यानी कल्याण सिर्फ होगा तो वीतराग से ही होगा। तो ऐसे वीतराग परमात्मा को किस किस नाम से हम पुकारते हैं? आचार्य कहते हैं परमेष्टि परम ज्योति, विराग विमल कृति, सर्वज्ञ नादि मध्यांत, सारो शास्त्रो अलाल्यते। एक एक शब्द को बहुत अच्छे समझेंगे। परमेष्टि, वैसे भगवान के नाम कितने? जिन सहस्त्र नाम, 1008 नाम है, लेकिन हम जिसका उपयोग करते हैं उतने 5-6, यहाँ जो भी 7-8 दिए हैं उसको अपने को याद करके लेना। क्योंकि सहस्त्र नाम जब पढ़ते तो लगता है क्या भगवान के लिए नाम लेके दिए हैं। क्योंकि अभी मैंने वहाँ क्लास वक्तामर में बताया था कि भगवान के लिए अर्धनारीश्वर भी शब्द आया क्या, और बाकी जगह अर्धनारीश्वर ने आदि स्त्री और आदि पुरुष खड़ा किया, लेकिन हमारे भगवान के लिए अर्धनारीश्वरी है। वो कैसे? अर्ध न आदि ईश्वर, नारी शब्द है, अर्ध आणि आधे, न आदि ईश्वर, आणि आधे शत्रु जिनके नहीं है वो ईश्वर। आधे कौन? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और आनंद। यानी आधे 8 कर्मों में से आधे जिनके आदि शत्रु नहीं, इसलिए आनंद आता है। आपको 12 को मुझे पता भी नहीं पड़ेगा यहाँ। तो परमेष्टि जो इंद्रादि के द्वारा वंदनीय परम पद में स्थित रहते उनको क्या बोलते? परमेष्टि बोलते। किनके द्वारा वंदनीय है? इंद्रादि। मंदिर के सामने लिखा जाता है देवादिदेव 1008 महावीर जिन मंदिर। इसका अर्थ क्या? देवों के द्वारा वंदनीय पहले भक्त कौन है? भगवान के हमारे सब पंचकर्म के क्या से होता है?
आप बनते, आप भाग लेते अलग है, पंच कल्याण देवों के बिना होता ही नहीं। सिर्फ पंच कल्याण में दो पात्र मनुष्य गति के होते, कौन? भगवान के माता पिता, बाकी के सब, लेकिन मुख्य पात्र वही है ना। यानी पूरे पंच कल्याण में दो ही जीव मनुष्य गति के रहते, माता पिता, बाकी के सब देवों के द्वारा होता। इसलिए भक्तांबर प्रणत, यानी भक्त कौन? अमर यानी इंद्र, इनके द्वारा। यानी इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि इसलिए बताया जा रहा है इंद्रादि वंदनीय, क्योंकि देवगति के देव नियम से सम्यक दृष्टि कई होते हैं, कई मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। यानी देव तिलय पन्नति में आया है, देवगति के देव वीतराग भगवान, मिथ्या दृष्टि भी जब देव पूजा करेगा वीतराग भगवान की करेगा। इसलिए देवगति के देव जैन धर्म अनुयायी है, क्योंकि वो वंदना पूजन जिनेन्द्र भगवान की करते हैं। और मिथ्या दृष्टि अगर कोई, तो सम्यक दृष्टि देव कहते हैं भैया यही कुल दैवत है हमारे, इधर मजा भटको नहीं, आओ भटकोगे, नीचे भटकर रही, भटक के यहाँ आए, नंबर कहाँ से रॉन्ग नंबर से कभी लग गया, बिना टिकट निकालते वैसे। अब कहते यहाँ जिनेन्द्र भगवान के बिना किसी पूजा नहीं करना। यानी इसलिए एक जगह एक विद्वान ने लिखा है, देवगति के देव जैन धर्म अनुयायी होते हैं, उसके बिना दूसरा पूजा कर ही नहीं सकते। तो ऐसे इंद्रादि के द्वारा वंदनीय परम पद में जो स्थित रहते हैं उनको क्या बोलते? परमेष्टि बोलते। क्योंकि अब ये न कर्मों के अधीन है, न इंद्रियों के अधीन है, और किसी राज्य नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए क्या है, आपने उस पद को, परम पद को प्राप्त किया। और दूसरा आता है परम ज्योति, यानी जिन्होंने परम और ज्योति दो शब्द को समझेंगे। परम ने आवरण रहित, ज्योति यानी ज्ञान, जिनका ज्ञान क्या है? निरावरण। भगवान का केवल ज्ञान क्या है? आवरण है क्या उसके ऊपर? नहीं। तो परम ज्योति यानी परम यानी आवरण रहित, ज्योति यानी ज्ञान। तो ऐसे वे निरावरण, जो निरावरण केवल ज्ञान से सहित है, उन्हें क्या बोलते? परम ज्योति बोलते। विराग, विराग यानी जो रागादि भाव कर्म से रहित है, उन्हें विराग बोलते हैं। क्योंकि उनके पास न काम है, न विषयों में आसक्ति है, न गीत नृत्य आदि से भी वो आसक्त है। इसलिए वे क्या है? विराग, रागादि भाव कर्म से रहित है। विमल, विमल यानी निर्मल है। विमल यानी जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूपी मल से रहित है। देखो, विराग के साथ क्या करना? रागादि भाव कर्म लगाना। और विमल के साथ क्या करना? तो वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूपी मल से रहित, उनको विमल कहते हैं। और कृति यानी उन्होंने व्याधि उपाधि से रहित, यानी कृति यानी जो समस्त हे उपाधि तत्वों के विषय में क्या है? विवेक संपन्न है। उसको यह कृत्य भी बोलते हैं। कृत्य का अर्थ ये होता है जिन्हें कुछ भी कार्य करना शेष नहीं रहा। अब उनको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपने भी सोचा था बड़ा बच्चा हो जाएगा तो हम बाद में थोड़ा धर्म ध्यान करेंगे, बच्ची की शादी करेंगे, बच्चा काम करेगा तो हम अरेंज करेंगे। अब यहाँ तो मैं छोटे गांव में बताता हूँ, ऐसे करके बच्चे को भेज दिया हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे। तो बाद में कहते हैं विदेश में भी पहुँचता है। अब यहाँ अरेंज करा तो कहते आ जाओ डिलीवरी करना इधर।
अब नौकर कहाँ मिलेगा? खाने पी कर सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा? आ जाओ, मैंने विमान का टिकट निकाला, अरेंज कर रहे थे, हो गया, करते करते नहीं, जो कुछ करना था रहा नहीं, और जाना पड़ेगा। और जाता है 2-3 महीने रहता है, थोड़ा बच्चा हो गया, पापा निकाला टिकट, हो गया काम हमारा। हाँ, अंतिम सांस तक छूटेगा नहीं भैया, घर छोड़े बिना। बार बार बुलाया जाएगा, काम होने के बाद वापस भेजा जाएगा। और अंत संस्कार में एक्सक्यूज मी प्लीज, एक सिंगापुर में है, एक स्विट्जरलैंड में। तो दो भैया, इधर से फोन गया, माँ को ज्यादा हुआ है, तो दोनों की चर्चा क्या करना। कहते अगले समय मैं जाऊंगा, नहीं नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? माँ के संस्कार को तुम जाओ। समझ में आए क्या नहीं? क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा सिंगापुर, आपको पास पड़ता है भारत, आप जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, हो गया। क्या स्थिति हो गई? अंत्य संस्कार को भी सहारा भी बेसहारा चले गए। कौन सहारा? समझ में नहीं आया? सहारा की कंपनी के मालिक वो भी क्या हो गए? बेसहारा। अंत्य संस्कार को कोई नहीं है, करोड़ अब्जोपति क्या हो? इसलिए भैया स्वतंत्र बनो, आत्मनिर्भर बनो, गारंटी नहीं, समझ के धर्म करते जाओ, यही सहारा है, बाकी कोई सहारा है ही नहीं। तो ऐसे कृत्य आता है शब्द कृति का, यानी जिनको कुछ भी कार्य करना शेष नहीं रहा, उसको कृति बोलते। सर्वज्ञ, जो समस्त पदार्थ को युगपत यथावत क्या जानते, साक्षात जानते, उनको सर्वज्ञ। अब देखो, अनादि मध्यान्ह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जैन दर्शन का। भगवान के लिए क्या शब्द दिया? परमेश्वर को अनादि मध्यान्ह। इसका अर्थ ये है क्योंकि भगवानों का आप का प्रवाह कब से है की अपेक्षा आदि मध्य और अंत से शून्य होने के कारण उन्हें अनादि मध्यान्ह कहते। सुन रहे क्या? अनादि मध्यान्ह ने आदि मध्य और अंत से रहित, क्योंकि उसमें आप सबका भी नंबर आना है, नहीं तो कितनी कोटि के अन्य दर्शन में होता है 36 कोटि 33 कोटि। इसका मतलब है इनके उनके भगवान नहीं बनने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनंत शब्द है, आदि मध्य अंत से शून्य, अनादि मध्यांत इसको बोलते। इसका मतलब है हर जीव क्या बन सकता है? परमात्मा भगवान बन सकता है, आत्मा भगवान आत्मा। इसीलिए देखो कितना अच्छा धर्म मिला है। इसलिए आचार्य कह रहे थे ये लोग कैसे पढ़े लिखे भी अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी समझ भी नहीं रहे धर्म को। और क्योंकि मैं अकेले ने कहा है, हमारे यहाँ कॉन्वेंट में जो पढ़ेगा वो धर्म नहीं कर सकता, गारंटी दिया है उन्होंने। क्योंकि विदेश में कॉन्वेंट का अर्थ क्या है? लावारिस बच्चों को रखने के स्थान को कॉन्वेंट मालूम है क्या नहीं? अब कॉन्वेंट नहीं बोलना मुंह से। क्या जब संसद में चर्चा होने लगी तो मैकेले ने कहा भारत में भी मैं कॉन्वेंट निकालने वाला हूँ। तो संसद ने पूछा क्या जरूरत है क्या? क्योंकि विदेश में क्या होता था कि शादी तो होती ही नहीं, तो संतान होती है उसको बाहर रखने लगे और उसको कुत्ते भी खाने लगे। सुन रहे क्या? तब सांसद ने एक ने उठाया प्रश्न, ऐसे बच्चों को उठाना चाहिए, तो नहीं तो ऐसे कितनी कुत्ते सब खाने लगे। तब उन्होंने कहा अगर संतान होते तो हमें बताना, हमें उसको लेके जाएंगे, ऐसे रखने के स्थान को क्या बोलते। तो सांसद ने पूछा भारत में भी जरूरत है क्या? उन्होंने कहा शब्द
मैं कॉन्वेंट निकाल के लावारिस बच्चों को बनाऊंगा, ऐसा शब्द है उसके। और कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चे देख लेना, आपका तीन काम में सुन नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ पढ़ने से बाया हिस्सा काम करता, दाया हिस्सा काम करता है नहीं। विज्ञान साइंस करंट में पत्रिका में बताया, इसलिए आप अपने बच्चे और बच्चे को संभाल नहीं सकते, वो धर्म कर ही नहीं सकता, ये स्थिति है। पहला बच्चे कितने आज्ञाधारक होते थे, अभी कौन है? बहुत कम मिलेगी आपको। और एक प्रश्न छोटा सा रखता हूं, कितना मैं आपके बच्चे और बच्ची का अभिषेक से बताता हूं, 80-90% अंतिम 9वीं क्लास तक आएगा उसको नीचे कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि अभी सामने बैठे इन्होंने मुझे बताया था कि लामड़ी जी ने बताया था, जब कुंतलगिरी से कोपरगांव के लिए विहार हो रहा था, तो इनका सुपुत्र आ गया विहार में, तो उन्हें कहा महाराज जी हमारा लड़का इंजीनियर है, पुणे में रहता है, ऐसा कहा। तो बाद में उन्होंने बताया 3री क्लास का रिजल्ट लेने के लिए वे गए थे उस्मानाबाद में, और इन्होंने क्या कहा, मेरे लड़के को मैथ्स में 93 कैसे पड़ गया? तो उन्होंने कहा नहीं आपका लड़का बहुत होशियार है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे उत्तर पत्रिका दिखाओ, हमें चेक करना है। नहीं बहुत अच्छा होशियार है, क्या करना है? बाद में इनका हमें दिखाना पड़ेगा, कहते हम नहीं दिखाएंगे, हमें समय नहीं। उन्होंने कहा तो हम लड़की को दूसरे स्कूल में लेके जाते। क्यों? मेरा लड़का एग्जाम में बैठा ही नहीं था। इन्हीं का लड़का क्या हो गया, यानी जो उस दिन बीमार था वो, और तो भी इसको कितना, इसलिए मैंने कहा आपके लड़के का रिजल्ट मैं अभी देता हूँ 95 तक जाएगा, 9वीं तक ऐसे जाएंगे, बाद में धड़ाधड़ उड़ेंगे। और इनके साथ बच्चे जो थे ना शराब पी के गाँव में घूम रहे हैं, ये स्थिति है कॉन्वेंट की, सावधान हो जाओ अभी भी। और इतना समाज है, एक जगह एक जैन की किसी संस्था है ना, वहां भेजो ना सब बच्चों को, तब बुद्धि सबकी ठीक हो जाएगी। समाज में क्या कमी है, अपना स्कूल नहीं निकाल सकती है ना, जैनों की स्कूल वहां भेजो, क्योंकि आपके बच्चे संस्कृति से दूर नियम से होंगे। भाव भाषा रुचि और विचार अंग्रेजों के रहेंगे, ये लेटर है मेरे पास। भाव भाषा रुचि और विचार अंग्रेजों के रहेंगे। हम लोग दाल भात बिना खाते नहीं थे, और अभी बच्चे कैसे खाते हैं? सूखी पदार्थ, सब्जी तो कई बच्चे, हमारे बच्चे सब्जी को भी खाते ही नहीं। ये क्यों हुआ? उस पढ़ाई का ही प्रभाव है, वह आपके संस्कृति से उसका कुछ भी संबंध नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ। तो ऐसे अनादि मध्यांत और अंतिम शतकों शास्ता, यानी जो यथार्थ तत्व का उपदेश करने वाले उनको शास्ता बोलते। समय आपका हो गया, 7:30 हो गए, कितना 1.5 घंटा 2 घंटा पाठ करेंगे आज का 5 से परमेश्वर श्रद्धानं परमार्थानां सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्येनोचिन्तदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं वियोगेन नान्यथा तथा भवेत्। जरातंक जन्मांतक भयस्मया परमेशी परम ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञ
अब इसके आगे आप्त के बाद आगम, कल विषय बहुत अच्छा विषय, समय पर आएंगे। और मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा तुरंत हमने मातृभाषा स्कूल में मराठी में भेजा और बड़ा इंजीनियर घर में भेजा। ये स्थिति है भैया भारत की, सावधान हो जाए। जिनवान जावानी के कौन का जो कर हुआ ना, उसकी श्रद्धांजलि का करो ना। माइक सूचना आहे. काल एक दुर्घटना घडली भारतामध्ये. सर्वांना माहितीच असेल की आंतरराष्ट्रीय संघटने आणि आपल्या दोन माताजी होत्या आणि आणखी काही होते. तर आपण एक श्रद्धांजली म्हणून एक नमोकारामध्ये जाब घेऊया आणि आपल्या सर्व सभेच्या वतीने श्रद्धांजली नमो श्रीराम नमो आर्याम नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो Thank you.